रवां बरस के आगाज में कोरोना वायरस जैसे मूजी आफियत ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। चाइना से आगाज होने वाली इस वबा ने यूरोप, अमेरिका और एशियाई ममालिक में इंसानी जानों को बेदरेग निकलना शुरू कर दिया है। इस वबा से जहां लाखों अफराद लुकमा अजल बनते जा रहे हैं, वहीं लॉकडाउन जैसे इकदाम की वजह से दुनिया की मईशत का सफर तंजली की तरफ शुरू हो गया। इसी तरह इस आफत से जहाँ पाकिस्तानी अवाम और मईशत पर भी गहरा असर पड़ा है, उसी तरह होटल्स, शादी हाल्स भी इसकी इज्जत से ना बच सके। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होटल्स और शादी हाल्स इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद से। कोरोना वायरस की तबाहकारियों की वजह से होटल्स और शादी हाल्स के मालकान तो परेशानी का शिकार हुए, मगर इस परेशानी से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लाखों अफराद भी बेरोजगारी और भूख जैसे आफरियत का शिकार नजर आ रहे हैं। इस इंडस्ट्री से वाबस्ता सीनियर और तजर्बाकार जुबैर अहमद ने बताया कि गवर्नमेंट से हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमारी इंडस्ट्री के बारे में भी सोचा जाएगा, लेकिन नहायत अफसोस से ही कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने ना तो रेस्टोरेंट्स के लिए कुछ किया, ना शादी हाल के लिए कुछ किया। आप सिर्फ लाहौर को ही ले लें तो हज़ारों अफराद बेरोज़गार हैं। और मैं हैरान हूँ, ये कोरोना जैसा वायरस जो है, अगर कोई शादी हाल या रेस्टोरेंट में जाता है तो ऑनेस्टली वो जो भी वहाँ जाता है वो नए कपड़े पहनकर साफ़ सुथरा होकर जाता है, और वहाँ पर हमें SOPs दे दिए जाएँ, हम उसको फॉलो करें और प्रॉपर तरीके से इस इंडस्ट्री को खोल के चलाने का मौका दें। हमें तो उन्होंने सफ़ेद पोशी की आड़ में ये समझ लें कि बिल्कुल हैंड टू माउथ करके मार दिया हुआ है। आई एम सॉरी टू से, इस हुकूमत से हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया और दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस हुकूमत से मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा ये इन्होंने क्या बिगाड़ा है, शादियाँ वालों ने, रेस्टोरेंट वालों ने क्या बिगाड़ा है। आप सब कुछ खोल रहे हैं, आप लोकल दुकानें खोल रहे हैं, वो ऐसी दुकानें जो पढ़ा लिखा बंदा ही नहीं है, गंदगी के ढेर लगे हैं, उनको खोल दिया है, और जहाँ रेस्टोरेंट्स और शादी हाल जो हाइजीनिकली साफ़ है उसको बंद किया हुआ है। मेरी समझ से बाहर है ये कैसा डिसीजन है। इससे पहले कि हमारे ये इंडस्ट्री वाले रोड्स पे आ जाएं, ना हम आना चाहते हैं ना कभी आए हैं, हमें खुदारा SOPs अच्छे से देकर और हम पे रहम किया जाए, हमें SOPs के साथ अलाउ किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसी हफ्ते गवर्नमेंट कोई ना कोई अच्छा एक्शन लेके इस इंडस्ट्री के बंद ताले खोलेगी और हज़ारों घरों के चूल्हे जलेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब का हामी और नासिर हो। जुबैर अहमद का कहना था कि खुदारा हुकूमत होटल्स और शादी हाल से वाबस्ता अफराद के लिए कोई मुनासिब इकदाम करे, नहीं तो कोरोना से ज़्यादा बेरोजगारी और भूख इस इंडस्ट्री को खा जाएगी। पाकिस्तान में फास्ट फूड्स रेस्टोरेंट्स भी कोरोना की तबाहकारियों से महफूज नहीं रहे। इसी हवाले से फास्ट फूड ब्रांड पिज़्ज़ा दैट्स इट के मालिक इरफान शेख ने भी फास्ट फूड इंडस्ट्री के मसाइल कुछ इस तरह से बयान किए। जब से कोरोना के पेंडेमिक के हवाले से गवर्नमेंट के लॉकडाउन्स की सूरत हाल को हमें फ़ेस करना पड़ रहा है, तब से लेके अब तक मुश्किलात जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। हमारे जो इल्म में था या हमारे जहन में एक और आइडिया के तौर पे बात तो यही थी भट्टी साहब के कोई 14 दिन के लिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया है, और हमने दामे दर में खामे सुखने नहीं, हमने बिल्कुल खंदा पेशानी के साथ इस सारे पीरियड को गुजारने के हवाले से प्लान आउट किया हुआ था। बल्कि हम गवर्नमेंट को इस पेंडेमिक को फेस करने के हवाले से इस कदर सपोर्ट कर रहे थे कि हमने अपना रेस्टोरेंट भी ब्रेक द चेन के तौर पे 3 दिन बंद रखा कि अगर हमारे स्टाफ में से भी अगर कोई शख्स इफ़ेक्ट हो जाता है तो ज़ाहिर है वो प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ ही है। तो इस वजह से गवर्नमेंट को सपोर्ट करते करते हम बड़ी ही खुशदिली के साथ गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए थे कि हमने 14 दिन जो है वो इस लॉकडाउन को गुजारना है। लेकिन 14 दिन के बाद जो है रेस्टोरेंट तो क्या पूरा पाकिस्तान उसी लॉकडाउन का शिकार रहा। देखिए ना जी, जो ग्लोब ओवर द ग्लोब यानी दिस इज़ द 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो बिज़नेस वाइज रेवेन्यू जनरेट करने वालों में से है। अब 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है उसका अगर भट्ठा बिठाया जा रहा है तो इसके ज़िम्मेदार डेफिनेटली जो है वो अहले इक़्तिदार ही होंगे। हम तो उनको सपोर्ट करने को तैयार हैं, हमारे लिए SOP डिफ़ाइन करें, हम उसको फॉलो करने को तैयार हैं। सो मेरा यही कहना है कि इससे पहले कि वक्त जो है वो हमें सड़कों पे ले आए, अपनी मुश्किलात को दूर करने के लिए जब आप हक़ नहीं देंगे, यकीनन मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि जब आप हक़ नहीं देंगे तो फिर हक़ छीनने के लिए पब्लिक जो है वो बिल्कुल बाहर आएंगे। इरफान शेख का कहना था कि हमने कोरोना की तबाहकारियों की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए तमाम इकदाम पर अमल दरामद किया है, मगर इस वक्त हम कोरोना से ज़्यादा मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल का शिकार हैं। पिज़्ज़ा दैट्स इट फ्रेंचाइज के मालिक लियाकत भट्ट ने भी कोरोना की वजह से इंडस्ट्री की तबाहकारियों के बारे में कहा कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब और बहुत शुक्रिया चैनल लाहौर 24 न्यूज़ का कि आपने हमें मौका दिया अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात जो है वो हुकूमत तक पहुँचाने के लिए।
मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये इंडस्ट्री आपकी फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर एक फैमिली भी आ रही है तो एक घर से आ रहे हैं, वो एक टेबल पे बैठेंगे, दूसरे लोगों से वो 3 मीटर 2 मीटर दूरी पे बैठेंगे, सोशल डिस्टेंस भी हो जाती है। और सबसे पहले कि हमारा इस इंडस्ट्री का, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करने वाला तो हमारा जो स्वीपर होता है, जो क्लीनर होता है, वो भी साफ़ होता है, वो भी क्लीन होता है, वो भी हाइजीनिक होता है, उसका यूनिफॉर्म साफ़ सुथरा होता है, वो खुद पहले साफ़ होता है और फिर रेस्टोरेंट को साफ़ करता है। बाकी स्टाफ तो हमारा होता ही है हाइजीनिक, और एक स्टैंडर्ड्स होते हैं जो जनरली हम लोग फॉलो करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। हमने हाइजीन और क्लीनिंग जो है उनका ख़ास ख्याल रखा होता है। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो सकता है SOP, भले जितना मर्ज़ी बड़ा रेस्टोरेंट हो, शादी हाल हो, ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे SOP सबसे आसानी से फॉलो हो सकते हैं और इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इनके बारे में नहीं सोचा। मंडियाँ, मार्केटें खुली हैं जहाँ पे लोगों का रश होता है और कोई डिस्टेंस और कोई SOP फॉलो नहीं हो सकते। तो ये तो एक स्मूथ, एक स्टैंडर्ड और एक अच्छी इंडस्ट्री है, साफ़ सुथरी इंडस्ट्री है। इसमें SOP फॉलो करना सबसे ज़्यादा आसान है। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि हुकूमत से कि प्लान करें, SOPs बनाएं, हमें दे दें, हम उस पर मिनिमम अमल करेंगे, लेकिन हमारा बिज़नेस जो है उसको खोलें, क्योंकि इसके बाद हमें सकत नहीं रही कि हम सर्वाइव करें। हमने अपने स्टाफ को निकाला नहीं है, हम उनको लेके चल रहे हैं इसी उम्मीद पे कि कल खुल जाएगा रेस्टोरेंट, तो हम अगर स्टाफ को निकालेंगे तो दोबारा फिर रखने पड़ेंगे। तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपने स्टाफ को, लेकिन हम कब तक सपोर्ट कर पाएंगे? उनके भी चूल्हे जल रहे हैं इससे। इसलिए हम लोग सर्वाइव करके, सेक्रीफाइस करके भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी का रोज़गार हमारे जगह से ख़त्म ना हो। लेकिन अगर हम इस काबिल नहीं रहेंगे तो हम कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हुकूमत जल्द अज जल्द जो है इसके बारे में कोई प्लान करे और हमें दे और हमारा बिजनेस जो है उसको खोले। होटल्स और शादी हाल इंडस्ट्री से वाबस्ता मालकान तो परेशानी का शिकार नजर आ रहे हैं, क्योंकि काम बंद होने की वजह से अखराजात का बढ़ता हुआ बोझ नहायत परेशानी का बायस है। इसी तरह इस इंडस्ट्री से वाबस्ता मुलाजमीन भी कोरोना वायरस के बायस पैदाशुदा मसाइल से ना बच सके। इसी बारे में रेस्टोरेंट मैनेजर मियाँ ताहिर ने वर्करों के मसाइल के बारे में क्या कहा, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। भट्टी साहब, इस वक्त लाहौर में कम से कम 1 मिलियन लोग जो हैं, 1 मिलियन ख़ानदान जो इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में जो अपने घरों में बैठे हुए हैं और उनका कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो वक्त हुकूमत से यही कहूँगा कि खुदा के लिए इन लोगों के लिए कुछ करें। सबसे पढ़ा लिखा तबका है ये होटल इंडस्ट्री का, हॉस्पिटलिटी जॉब में, जिसमें वेटर हुआ, जिसमें हाउस कीपिंग से लेकर जो भी डिपार्टमेंट इसमें रिलेटेड है, ये पढ़ा लिखा तबका है। इसकी सुनवाई होनी चाहिए, इनके लिए कुछ करना चाहिए। अब हुआ क्या है, मंडियाँ इन्होंने खोल दी हैं, मार्केट इन्होंने खोल दी हैं, जो नॉन एजुकेटेड लोग हैं जिनको पता ही नहीं SOP क्या चीज़ है। अब जो लोग हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं, जिनकी हर चीज़ हाइजीनिक से स्टार्ट होती है, पर्सनल ग्रूमिंग होती है, पर्सनल हाइजीनिक होती है, वो इदारे को बंद किया गया है। और उस इदारे को बंद करने का मकसद है कि 10 लाख फैमिली को आप मारने पे तुले हुए हैं। तो 10 लाख फैमिली इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है। तो प्लीज़ मेरी इस गवर्नमेंट से गुजारिश है, वक्त पंजाब की गवर्नमेंट से और हमारे PM से गुजारिश है, खुदा के लिए जो आप SOP देंगे, हम उस SOP पे अमल करते हुए इस डाइनिंग हाल को, रेस्टोरेंट को, शादी हाल को, बैंक्वेट हाल को, जो भी रिलेटेड हॉस्पिटैलिटी से इसको ओपन किया जाए। हमें भीख ना दें यार, हम भीख मांगने वाले नहीं हैं, हमें हमारा हक दिया जाए। हमारे रेस्टोरेंट, हमारे जो दूसरे प्रोजेक्ट है, बैंक्वेट हॉल, शादी हाल, मार्केट, इनको ओपन किया जाए ताकि हम अपना रोज़गार कमा के खाएं। जो SOP देंगे हम उस SOP पे अमल करेंगे। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ गौर होना चाहिए। यहाँ पे मुलाजम हैं, वर्कर हैं रेस्टोरेंट के, उनसे भी जान लेते हैं कि उनको अब इस वक्त किन मसाइल से वो गुज़र रहे हैं, उनकी राय भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। वालेकुम अस्सलाम सर, असल में हमारे रेस्टोरेंट में टेक वे और डिलीवरी तो चल रही है, लेकिन डाइनिंग नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्टाफ की जितने भी स्टाफ है डाइनिंग का, वेटर्स हैं जैसे कि राइडर हैं, वेटर हैं, वो असल में डाइनिंग के सर पर चलते हैं, क्योंकि सैलरी से हमारा गुजारा नहीं होता।
सैलरी हमारी बहुत कम होती है। हमारा तो जो लगाव है जो कस्टमर के साथ है, जो कस्टमर इधर आते हैं डाइनिंग करते हैं, जब वो डाइनिंग करते हैं वो हमें टिप शिप देते हैं और वो हम सैलरी के साथ वो मिला के हमारा पैकेज अच्छा खासा बन जाता है, जिससे हमारे घर का निज़ाम जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है और बहुत अच्छे तरह वो चलता है निज़ाम हमारा। तो हमारी तो हुकूमत से रिक्वेस्ट है, क्योंकि पहले हमें पता चला था कि 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए, लेकिन ये चलता चलता 3 माह आ गए हैं। हो सकता है कि सुन रहे हैं कि 3 माह से ऊपर भी जाए, लेकिन हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ये डाइनिंग ओपन करें, लिहाजा हमारे घर का जो निज़ाम है, हमारे चूल्हे हैं वो चलते रहें। क्योंकि हमारी जो सैलरी पैकेज है वो तो हमारे ओनर हमें दे रहे हैं, लेकिन कितनी देर तक देंगे। ठीक है, हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि हमें जो है ना वो अपनी डाइनिंग ओपन करने की इजाज़त दे दे। हमें अपने SOP के साथ हम चलाएंगे उसे, और हमें हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार करते हैं कि वो इस डाइनिंग को ओपन करें और हमारी टिप शिप आए और हमारा निज़ाम चले घर का। जी नाज़रीन, आपने जैसा कि इनकी भी सारे जो मसाइल थे इन्होंने बयान किए हैं कि हमारी सैलरी जो है वही हमारे लिए काफ़ी नहीं होती। हमारे गेस्ट आते हैं तो हमारा सिलसिला जो है वो टिप के साथ भी सैलरी के साथ मिला के तो हमारा पैकेज अच्छा बन जाता है, जिससे हम अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। और ये जो रेस्टोरेंट बंद हैं, सिर्फ टेक अवे है, तो टेक अवे से हमारा गुजारा नहीं हो रहा। इसके लिए भी वो उनकी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे जो है अदारों को, रेस्टोरेंट्स को खोला जाए, ताकि अब तक जितने भी मसाइल से हम गुज़र गए हैं और मज़ीद गुज़र रहे हैं, और जो मुश्किल आगे वक्त हमें नज़र आ रहा है वो इस तरह का नज़र आ रहा है कि ये होटल इंडस्ट्री कभी रोड्स पर नहीं आई, और अगर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शादी हाल ना खोले गए तो मजबूरन हमें सड़कों पर आना पड़ेगा और अपना एहतजाज गवर्नमेंट को, हुकूमत को रिकॉर्ड कराना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान आरिफ भट्टी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगले नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।